पवित्र धर्मशास्त्र हमारी बाइबल में है और पहली किताब जो है उसको कहते हैं उत्पत्ति, जेनेसिस। और उसके पहले अध्याय के 27 और 28 पद को हम देखेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, विशेष दिन जो आपने हमारे जिंदगियों में दिखाया है कि हम आपका धन्यवाद कर सकें, एक साथ इकट्ठे होकर के रखे अपनी इस सुंदर जिंदगी के सफर के लिए। विशेष रूप से जब 40वां वर्षगांठ आपने हमको वैवाहिक जीवन की दिखाई है प्रभु, हम इस योग्य रहे कि हम जीवित हैं, जिंदो जमीन पर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस अवसर के लिए कि हम सब यहाँ इकट्ठे होकर के आपको याद करते हैं और आपकी प्रशंसा और हम दो सिताइश में गीत गाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों को आज विशेष रूप से मुझको और अनीता को ये दिन देखने को मिला कि हम 40 वर्ष वैवाहिक जीवन के साथ में रह सके। और ये 40वें जो वेडिंग एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं, 40 नंबर जो है ये एक विशेष रूप, 40 की संख्या जो है ये इसी वजह से मैंने ये प्रेयर मीटिंग के लिए विशेष रूप से सोचा कि बाइबल में इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है 40 संख्या का। ये 40 संख्या जो है बाइबल में 159 बार आई है, 159 टाइम्स 40 नंबर जो है ये लिखा गया है जगह जगह पे। और ये 40 की गिनती जो है वो किस किस प्रकार से, ये बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब सबसे पहले जल प्रलय हुआ, सारी पृथ्वी का नाश हो गया, तो 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हुई और इतना पानी भर गया कि चारों तरफ से सब कुछ डूब के खत्म हो गया। तब नूह ने एक नाव बनाई बहुत बड़ी, जिसपे कि जो प्राणी और मनुष्य जीव जंतु उसमें जाकर के नूह आर्क जिसको कहते हैं, और लोग बचे और फिर से सृष्टि आगे बढ़ी। फिर मोसेस, एलाइजा और जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन का फास्ट रखा। इस्राएली लोग जो थे वो 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे। इस्केल नबी जो था वो यहूदा के घराने में जब बहुत अधर्म बढ़ गया उनका, तो इस्केल नबी को परमेश्वर ने कहा कि तुम 40 दिन तक राइट साइड करवट करके लेट करके और उनके गुनाहों को अपने ऊपर लोगे, तब उनके गुनाह माफ किए जाएंगे। तो 40 का यहाँ पे वर्णन आया कि 40 दिन तक वो एक करवट, दाहिने करवट होकर के लेटा रहा। साउल बादशाह था, दाऊद, डेविड जिसको कहते हैं, सोलोमन किंग जिसको सुलेमान बादशाह कहते हैं, इन लोगों ने 40 साल तक राज किया, जिसमें से 20 साल तो उनके बड़े प्रोस्पेरिटी के थे और 20 साल जो थे वो बर्बादी की ओर जब जा रहे थे, रुइन हो गए। तो 40 साल उन्होंने राज किया। यहाँ पे भी 40 वर्ष का वर्णन है। और इसी तरीके से 40 की संख्या जो है वो ये जीसस क्राइस्ट की जिंदगी में आती है कि वो 40 दिन और रात तक उन्होंने फास्ट किया, जंगल में रहे और 40 दिन उन्होंने फास्ट किया और प्रार्थना की। ही फास्टेड एंड प्रेड। और इसके बाद जब उनका क्रूसिफिक्शन होता है तो 40 दिन के बाद असेंशन, स्वर्गारोहण हो जाता है। ठीक मृत्यु के 40वें दिन वो फिर एज इट इज विद बॉडी वो स्वर्ग में चले गए। तो ये 40 की गिनती जब आती है और ये 40वां वर्ष हमारी वैवाहिक जीवन का था, तो इसको हमने सोचा कि ज़रूर निश्चित रूप से हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये 40 की संख्या जो है इसमें बहुत से जो मेन जो हमने अभी देखे, इसमें ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स, और ये एक पीरियड, प्रोबेशन का भी पीरियड होता है, ट्रिबुलेशंस का पीरियड होता है, जिसके हमको तैयारी की का समय मांग सकते हैं। 40 की संख्या जो है ये हमको बहुत से ट्रबल्स और हार्डशिप को भी दर्शाती है कि जिसमें परमेश्वर उनके साथ रहा, यानी हमारे साथ भी इन पीरियड में जब हम रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहा है। ये 40 की संख्या हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि अभी 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा हमारा लेंट सीजन, और 40 दिन तक वो लेंट सीजन चलता है, जिसमें फिर हम
ईस्टर की तैयारी करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की तैयारी करते हैं। 40 दिन का हमारा लेंट पीरियड का टाइम होता है। तो आज हमारी 40वीं वेडिंग एनिवर्सरी है और इसको दुनियावी रूप से रूबी जुबली के रूप में भी मनाते हैं, जिसके नाम से जानी जाती है रूबी जुबली। जैसे सिल्वर जुबली होती है, गोल्डन जुबली होती है, डायमंड जुबली होती है, 40वें वर्ष को रूबी जुबली कहते हैं। और इस पीरियड में जो ये समय होता है हमारे जीवन में भी, और बहुत से इसमें जो लाल रंग को दर्शाता है, तो बहुत से अच्छे गुड एंड बैड अप्स एंड डाउन्स ये हमारे जीवन में आते रहे, जिसको हमने परमेश्वर के सहयोग से उसको पार किया। और वो इस पीरियड की बहुत सी एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज हैं जो हमारे दिलों में वो रहती हैं, जो हमेशा उसको हम याद करते हैं। आत्मिक स्पिरिचुअल तरीके से भी उन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये 40 दिन का पीरियड जो होता है वो हमको एक नई जिंदगी, न्यू लाइफ और न्यू ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव का टाइम होता है इसके बाद, और चेंज फ्रॉम वन ग्रेट टास्क टू अनदर ग्रेट टास्क। ये 40 दिन का पीरियड जो होता है, ये 40 की संख्या जो होती है, 40 वर्ष जो होता है, इसके बाद से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है दूसरी तरीके से, दूसरी तरीके के काम के लिए, और उसमें पैशन और लॉयल्टी और डिवोशन ये सारी चीजें काउंट होती हैं। जो रूबी जुबली मनाई जाती है, या जो आज का ये होता है, उसके लिए जो फ्लावर होता है वो ग्लैडियोलस इसके लिए निर्धारित किया गया है कि आज के दिन के लिए विशेष रूप से ग्लैडियोलस का फूल जो है वो स्पेशली जो रेड कलर का उसका कलर हो, तो उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये 40 साल की ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में बहुत कुछ हमने सीखा, और जो कुछ भी हमने सीखा है, जो हम सीखते हैं, वो हम सभी लोग जो यहाँ पे हैं, अगर हम सुने उसको, तो वो सब हमारी ज़िंदगियों में आएगा। आज नहीं कल आएगा उस चीज़ को। तो उन चीज़ों को सीख करके, सुन करके हमको जो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन सकती हैं। ये शादी जो है, मैरिज, वो एक इनक्रेडिबल गिफ्ट है। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया सबसे अच्छा गिफ्ट होता है, उपहार है, एक हमको जो गिफ्ट परमेश्वर की ओर से दिया गया है। क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं, कहते हैं कि मैरिजेज आर अरेंज्ड इन हेवन। जो जब शादियां स्वर्ग में तय की जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये परमेश्वर की ओर से दिया गया सबसे अच्छा उपहार है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इस 40 साल के समय में हमारे जीवन में, जो हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सी अच्छाई आई और बहुत सी ऐसी विषम परिस्थितियां आई। बुराई तो नहीं कह सकते, लेकिन कठिन समय हमारे जीवन में भी आए, और उनको हमने परमेश्वर की सहायता से उस पर विजय प्राप्त की। जैसे हमारी ज़िंदगी का सबसे शायद कठिन दौर था हमारे 2 बच्चे अर्पण और रौनक, जो परमेश्वर की ओर से हमको दिए तो गए, लेकिन वो कुछ ऐसा उनको फिजिकली प्रॉब्लम हुई, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो हमारे जीवन का सबसे एक कठिन समय रहा। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हमें सर्विस लाइफ में। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, ये भी गवर्नमेंट सर्विस में थी, और कभी ट्रांसफ़र हमारा इधर हो रहा, उधर हो रहा, या कभी हमारे बॉसेस के साथ हमको प्रॉब्लम हो रही है, और इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हमने फेस की। तो वो 40 साल के पीरियड में वो भी हमने उसको परमेश्वर की सहायता से उसको कवर किया और अपने आप को उससे बचाया। इसी तरीके से एक मैरिड लाइफ जो होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आर्गुमेंट्स का होना, बहस का होना, झगड़ा वर्ड, क्वारल वाली बात नहीं, लेकिन वो भी कभी कभी हो जाती है। आजकल तो बिल्कुल पता नहीं क्या क्या हो जाता है, हाथापाई और ये वो, जो कुछ करना ना हो वो कर देते हैं। लेकिन आर्गुमेंट्स, बहस होना तो बहुत मामूली सी बात है, और वो भी एक नॉर्मल चीज़ है। ऐसा होना, अगर कोई ये कहे कि ऐसा होता ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और ये इसलिए होता है कि जो 2 शादी होती है, तो 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, उनकी एक आइडेंटिटी होती है, उनकी थिंकिंग अलग होती है, और इस तरीके ज़रूरी है कि बहुत सी बार में बहस हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम तक चली जाती है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ये हमारी बहस जो है वो डैमेजिंग स्टेज की ना हो। और जहाँ तक इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि एक जना जो है, अगर दोनों चुप हो जाएं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो कम से कम एक अगर चुप हो जाता है उस समय में,
तो निश्चित रूप से वो बहस जो है वो वहां पे खत्म हो जाती है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे और वो अपना 40th वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे थे, तो लोग वहाँ बैठे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप लोग एक बात बताइए कि आपकी बड़ी पीसफुल फैमिली लाइफ है, कोई आवाज़ नहीं आती लड़ाई झगड़े की, कुछ भी, बड़े आप लोग प्यार से रहते हैं, तो उसका क्या कुछ रीज़न सीक्रेट हम लोग को भी बताइए ताकि हम लोग भी वैसे ही हमारी फैमिली लाइफ हो। तो हस्बैंड ने जवाब दिया कि देखिए, हम लोगों ने जब शादी हुई तो हम दोनों ने मिल करके 2 प्रॉमिस किए कि पहली बात यह है कि जितने बड़े डिसीजंस हैं वो मैं लूँगा और जितने छोटे डिसीजंस जो हैं वो वाइफ लेंगी, और इत्तेफाक से आज तक सिर्फ छोटे ही डिसीजंस होते रहे तो इसलिए झगड़े का कोई कारण नहीं बनता है। बाइबल की पुस्तक है कि इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा है कि अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की सहना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हो सकता है, लगता है कि हमको ये कुछ ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, ये ज़्यादा बोल रहे हैं, तो उसको अगर ऐसा लगता भी है, अगर हस्बैंड ज़्यादा जाती कर रहा है या वाइफ, तो एक दूसरे की थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। इसी तरीके से चौथी बात इम्पॉर्टेंट है, वो हम सबों के लिए भी है और विशेष रूप से क्रिश्चियन फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जीवन में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। वो पहली चीज़ परमेश्वर, गॉड, दूसरी चीज़ हमारा परिवार और तीसरी चीज़ हमारा चर्च। आपके जो भी उपासना स्थल हैं आप उसको मान सकते हैं, लेकिन सबसे पहला स्थान हमको परमेश्वर को देना है, फिर हमको अपने परिवार को देना है और फिर हमको अपने आराधना स्थल को, चर्च को देना है, ताकि वहाँ पे हम जाएं, अपनी प्रेजेंस बनाएं और गॉड को हम छोड़ करके, किनारे रख करके बाकी 2 चीज़ों को हम करने की अगर कोशिश करते हैं तो कर तो सकते हैं, हम अपने परिवार को भी देख सकते हैं, चर्च भी जा सकते हैं, लेकिन अगर गॉड का एब्सेंस वहाँ पे है तो वो सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर दिखाई तो नहीं देता है लेकिन उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल की पुस्तक उसके पहला यूहन्ना के 4 अध्याय के 12 पद में वचन कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो परमेश्वर को तो हम में से किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अगर हम उसको मानते हैं, उसका प्रेम हमारे या हमारा प्रेम उसके उसमें बना हुआ है एक दूसरे को, तो हम निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से 5वीं बात जो है वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे अच्छी वैल्यूज़ का या उसको कहीं आगे बढ़ाने का एक कैरियर का काम करते हैं। कैरियर है वो, या ये कहिए लिगेसी हमारी उनके उस पर जाती है, जो आगे कैरी ऑन होती है। तो वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर हमको दिया जाता है वो उनको भी देता है। वो एक पारिवारिक खुशी के रूप में उस ब्लेसिंग को एंजॉय करते हैं। और निश्चित रूप से हम मसीहियों का विश्वास है कि जब हम यहाँ से इस पृथ्वी पर से हमारा डेरा उखड़ जाएगा, हम यहाँ से ऊपर आसमान पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग आपस में मिलेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, सब एक दूसरे से मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ भी मिलेंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रूप में नहीं मिलेंगे, वहाँ कोई शादी ब्याह नहीं होगी, लेकिन वो वहाँ पे एज एंजल के रूप में मिलेंगे, स्वर्गदूत के रूप में मिलेंगे, कि वो रहेंगे तो वहाँ पे, लेकिन हस्बैंड वाइफ जैसा कोई शारीरिक संबंध या इस तरीके का कोई लगाव नहीं होगा। एक आत्मिक संबंध होगा, एक स्वर्गदूत वाला संबंध हमारे बीच में होगा। 6ठी बात इंपॉर्टेंट कि मसीही परिवार या किसी भी परिवार, हमें जितने यहाँ बैठे हैं उनके परिवार में प्रेयर किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली फैमिली प्रेयर, जब सब मिल करके साथ में प्रेयर करते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है परिवार को अच्छा बनाने का। 7वीं बात हम देखते हैं कि शादी जब होती है तो 2 कपल्स, जो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, जो साथ में मिल करके एक परिवार को बनाते हैं और उनका यूनियन होता है, लेकिन वो 2 अलग अलग आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, उन दोनों को अपने अपने क्षेत्र में या अपने उसमें बढ़ने का पूरा अधिकार है और दोनों को चाहिए एक दूसरे को इनकरेज करें, बजाय इसके कि रुकावट पैदा करने के। जैसे कभी कभी होता है कि बहुत से केसेस हमने देखे हैं
कि अगर वाइफ बहुत कुछ अच्छा कर रही है तो हस्बैंड उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कोऑपरेट नहीं करते हैं या काट छाट करते हैं, रुकावट बाधा बनते हैं। वैसे वर्षा वैसी वाइफ भी अगर हस्बैंड कुछ ज़्यादा वैसा डायनेमिक है, कुछ कर रहे हैं तो उनको कुछ शक्की टाइप की होती हैं, तो उनको हमेशा रोकती हैं बाहर जाने आने से, या अलग अलग ऐसी ऐसी बात करेंगी कि आपस में बिला वजह की उनके आपस में बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। जबकि हम सबों को आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से दूर भागना चाहिए, एक दूसरे की काट छांट करनी चाहिए। एक बार हस्बैंड वाइफ थे, उनकी 40th एनिवर्सरी थी वेडिंग, तो डेट पे गए बाहर, तो वहाँ से जब वापस आने लगे तो वाइफ ने देखा कि हस्बैंड की आंख में आंसू आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हस्बैंड जो है बड़े सेंटिमेंटल हो रहा है, तो इस वजह से तो उसने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम मतलब आज याद करके कि 40वीं वर्षगांठ, 40 साल से हम लोग साथ में हैं, तो तुम बड़े सेंटिमेंटल हो रहे हो क्या? तो उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं 40 साल पहले की सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ कि जब तुम्हारे बाप ने मेरे खोपड़ी पे बंदूक लगा दी थी और कहा था कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको ऐसे केस में फंसाऊंगा कि तुमको 40 साल के लिए जेल में सड़ा दूंगा। तो मैं यही सोच रहा था कि आज 40 साल के बाद मैं आज़ाद हो गया होता। तो आपस में एक दूसरे को इनकरेज करना बजाय इसके कि तो मोमेंट ऑफ साइलेंस। तो निश्चित रूप से इस महीने में हम ये समझ सकते हैं कि हमारा परिवार जो है वो एक बहुत ब्लेसेड परिवार है, जहाँ पे हम सब, हमारे बच्चे सब हम साथ में रहते हैं, बड़ी हंसी खुशी राजी खुशी रहते हैं। और निश्चित रूप से अब हम लोग जो है अपना 75% जीवन का 3 क्वार्टर तो पूरा कर चुके, अब लास्ट क्वार्टर में चल रहे हैं या आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं। और कभी भी हम में से किसी का भी अलगाव हो सकता है, और निश्चित रूप से हमारा साल्वेशन, उद्धार, हमारी फैमिली यानी परिवार और हमारा पारिवारिक प्रेम, हमारा लव, ये सब चीज़ें जो हैं ये परमेश्वर की ओर से मिले हुए हमें गिफ्ट्स हैं, और जिसके लिए हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं। और इस धन्यवाद के रूप में हम बाइबल से फिर आपके सामने एक अंश पढ़ करके सुनाना चाहते हैं, और वो है भजन संहिता, एक पुस्तक है, उसमें भजन लिखे गए हैं। और उस भजन के 130 अध्याय के 1 से 5 पद में वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा यानी परमेश्वर को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को ये मौका दिया कि हम बहुत संक्षिप्त में आपके वचन से कुछ सुन सके, और जो समझ आपने दी प्रभु उससे हम समझ सके। आप हमारे साथ होइए, जो कुछ भी हमने सुना है अपने हृदयों में उसको रखें, ग्रहण करें, और आगे आने वाली हमारी जिंदगियों के लिए एक वो लाभदायक फल लाने वाला वचन हो सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन।